हर इंसान की यही चाहत होती है कि वो ज़िंदगी में बड़े आराम से रहे, सारी सुख सुविधाएँ उसके पास हों, बड़े खुशी के साथ रहे, उसकी ज़िंदगी में गम ना आए, दुःख ना आए, बड़े आराम से रहे, बड़े प्यार से रहे। और इन सब को पाने के लिए वो ज़िंदगी में अपने मेहनत करता है, दौलत कमाता है, हासिल करता है, रुपया पैसा कमाता है। इसलिए कि ताकि वो इन सुख सुविधाओं को ले सके, इनका सुख पा सके। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। और बताइए आप लोग कैसे हैं? हाजिर है आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, जिसमें बहुत अच्छी चर्चा होने वाली है आज। अगर चैनल पे नए हैं तो फट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिख रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। देखिए, दुनिया का दस्तूर यही है कि एक चीज़ को लेने के लिए हमें दूसरी चीज़ देनी पड़ती है, और इसी को लेन देन कहते हैं। और इस काम में आसानी हो, इसके लिए दुनिया का ये नियम है कि आपके पास पैसा होना चाहिए। आपके पास पैसा है तो चीज़ें आसानी से आपको मिल जाएंगी, दौलत है तो चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी, और उसके बदले में आप दौलत दूसरे को दे सकते हैं। यानी एक चीज़ के बदले दूसरा चीज़, आदमी एक चीज़ लेता है तो दूसरा देता है। इसी तरह से दुनिया का ये दस्तूर है, दुनिया का नियम कानून है, चल रहा है। और दौलत को पाने के लिए इंसान अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे, अपने परिवार सब कुछ छोड़ करके बहुत दूर चला जाता है। लोग विदेश जाते हैं, सऊदी अमेरिका, कनाडा और जापान, जर्मनी, फ्रांस, मालूम नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं रोजी रोटी की तलाश में, सबको अपनों को छोड़ करके। लेकिन याद रखें कि हम सभी के जीवन की शुरुआत हम लोगों के अपने माँ बाप से होती है। इन्हीं से हमारे जीवन की शुरुआत, हमारे जीवन का अस्तित्व जो है वो कायम होता है, यहीं से शुरू होता है। और हमारी ज़िंदगी में ये दौलत, ये शोहरत, ये कामयाबी, नाकामयाबी, यार दोस्त, ये सब जो सारी चीज़ें होती हैं, जो शान शौकत होती है हमारी, जो रुपया पैसा हमको मिलता है, हम बहुत मालिक बन जाएं या जैसे भी हों, ये सब हमारी ज़िंदगी के फल होते हैं। लेकिन जड़ जो होते हैं वो हमारे माँ बाप होते हैं। इसलिए हमको उनसे जुड़ के रहना ये बहुत ज़रूरी होता है अपनी ज़िंदगी में। बहुत ही अच्छी चीज़ है माँ बाप से जुड़ के रहना अपने। लेकिन माँ बाप जीवन में हमेशा एक बार मिलते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जी हाँ, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिए गए ये बहुत बड़े नेमत होते हैं, बड़ी अच्छी नेमत होते हैं, बड़ी अजीमुस्शान ये नेमतें हैं, बहुत ऊंचा मर्तबा है इनका। अल्लाह के रसूल ने भी काफ़ी इस बात पे तवज्जो दी कि अपने माँ बाप की खिदमत करिए, उनको मान सम्मान दीजिए, और इस बात के लिए काफ़ी जोर दिया है। ज़िंदगी में धन दौलत, शोहरत, ये सारी चीज़ें ये आती जाती रहती हैं, और माँ बाप ये सिर्फ एक बार मिलते हैं। और जब ये हमसे दूर हो जाते हैं, हमें छोड़ जाते हैं, चले जाते हैं, तो फिर दोबारा ये नहीं मिलते हैं। इसलिए जब तक आपके माँ बाप आपके पास हैं, जब तक ये ज़िंदा हैं, इनकी खूब खिदमत करिए, खूब सेवा सत्कार करिए। दौलत ये कमाना ज़रूरी है, लेकिन दौलत के साथ साथ माँ बाप का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को हमेशा दिमाग में रखें, हमेशा ख्याल में रखें। यार दोस्तों के साथ और दौलत के चक्कर में ऐसा ना हो कि माँ बाप को अपने भूल जाएं, अपने शान शौकत के आगे, अपने अभिमान के आगे, इन सारी चीज़ों के आगे माँ बाप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। माँ बाप का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए। यही उस पेड़ की जड़ें हैं जिस पर ये आपकी कामयाबी की, आपके शान शौकत की जो भी हैं, ये फूल जो आज खिले हुए दिखाई दे रहे हैं, ये माँ बाप ही हैं, वो जड़ें हैं। इन जड़ों को मजबूती से थामे रहिए, मजबूती से आप कायम रखिए, बनाए रहिए। माँ बाप जब तक हैं तब तक उनका खूब आप ख्याल रखिए। जी हाँ। और दौलत, ये जो दौलत है, दौलत भी क्या चीज़ है जो आने में तो वक्त बहुत ज़्यादा लगाती है। इंसान को दौलत पाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन समय का पहिया जो है ना, ये हमेशा घूमता रहता है। वक्त कब क्या कैसा आ जाए कि ये दौलत जो है आप मिनटों में, सेकंडों में, एक पल में आपका साथ छोड़ के चली जाती है। अब दौलत को क्या कहा जाए, बेवफा कहें या वफादार कहें, ये आप कमेंट में बताइए। बात समझ रहे हैं? ये कमेंट में आप लिख के बताइए कि दौलत को क्या कहा जाए, बेवफा कहा जाए या वफादार कहा जाए। दौलत से इंसान रुपया पैसा, और रुपया पैसा जो भी उसके पास होता है उससे घोड़ा गाड़ी, नौकर चाकर, और दोस्त अच्छे हों या बुरे हों, चापलूसी करने वाले दोस्त, अपना खाना, अपना लिबास, ये सारी चीज़ें चेंज कर सकता है, बदल सकता है। लेकिन माँ बाप जो होते हैं, वो आदमी अमीर हो या गरीब हो, चाहे जितनी उसके पास दौलत आ जाए, वो बदल नहीं सकता। माँ बाप चूँकि जड़ होते हैं ना, अब जड़ को इंसान नहीं बदल सकता। ऐसा ये है ही नहीं कि कोई भी इंसान कितना भी दौलतमंद क्यों ना हो जाए, वो अपने माँ बाप को चेंज कर दे, नहीं कर सकता ऐसा। हालांकि रसूल ने भी बहुत ज़्यादा जोर दिया कि माँ बाप की खिदमत करिए, उनको ख़ास तौर से रिस्पेक्ट दीजिए। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जो सिर्फ दिखावे के लिए ऐसे लगे रहते हैं आपके पीछे, लेकिन वो शायद उनके पास संस्कार नहीं होते हैं, वो सीख नहीं पाते, उनके पास ज्ञान नहीं होता है। इनकी निगाहें सिर्फ दौलत पे हो रहती हैं। माँ बाप जब बूढ़े होने लगते हैं तो वो सिर्फ चापलूसी में लगे रहते हैं उनके,
और जैसे ही वो दौलत उनके नाम हो जाती है, वो हासिल कर लेते हैं, तो माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं। ऐसे भी लोग इस ज़माने में है, इस दुनिया में है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही संस्कारहीनता वाली बात है, बहुत ही मानवता से परे बात है, बहुत ही ये नीचता वाली बात है, गंदी बात है। इस तरह की नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़े दौलत तो खुद माँ बाप होते हैं। हमें माँ बाप की दौलत से ज़्यादा खुद माँ बाप से प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। दौलत आने जाने वाली चीज़ है, कभी रहेगी कभी जाएगी। हमेशा ये किसी के पास नहीं रहने वाली चीज़ है। दौलत से ज़्यादा कीमती, दौलत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी ज़िंदगी में हमारे माँ बाप होने चाहिए। माँ बाप अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमतें होती हैं। इन नेमतों की कदर करिए। जितना आप इन्हें इज्जत देंगे, इतना जितना मान सम्मान देंगे, आपका मर्तबा उतना ही ऊंचा होता रहेगा। माँ बाप की हमेशा इज्जत करें। माँ बाप बहुत ही अनमोल हैं। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।